हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन 3। पिछले लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये हमने देखा था, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल लिया था। कैरोज एसिड, मार्शल एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम क्रोमेट। आई थिंक इतना तक हमने कर लिया था। आज कंटिन्यू करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, Br3O4O8, H2SNO6, H2C2O4। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं येलो कलर कंपाउंड, ऑरेंज कलर कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम लिखें तो इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होगा। इसमें पोटेशियम आयन है और डाइक्रोमेट आयन है, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है। तो पोटेशियम आयन अलग, डाइक्रोमेट आयन अलग। डाइक्रोमेट की बात करें, जैसा कि नाम से लग रहा है डाई, दो, क्रोमेट। देखते हैं क्या है। C डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O है ना, इंटरेस्टिंग कंपाउंड O माइनस। ये है डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। अगर इसी के साथ पोटेशियम लिख दो तो यहां पे लिख दो 2K प्लस, या 1K प्लस यहां लिख दो और 1K प्लस यहां लिख दो, क्योंकि इसके और इसके बीच में आयनिक बॉन्ड, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड। तुम चाहो तो दोनों 2K प्लस को दो अलग अलग जगह पे ना लिख के दोनों को सेम जगह पे लिख सकते हो। मतलब तुम सिंपली यहां पे 2K प्लस लिख सकते हो। अब देखते हैं क्रोमियम और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद ही कोई होता है, तो उसके बाद ही क्रोमियम रहा होगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका? क्रोमियम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसका मतलब इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा चार्ज आएगा। एक और चीज हम बता दें, एक किसी बच्चे ने कमेंट किया था यूट्यूब पे कि सर डेल्टा क्या। वो मेरा फर्स्ट लेक्चर देखे रेडॉक्स रिएक्शन का, समझ आ जाएगा। डेल्टा मतलब पार्शियल चार्ज होता है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज आता, स्मॉल अमाउंट ही चार्ज है, लेकिन इसको हम लोग कंप्लीट चार्ज मान लेते हैं, वही होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर देखो, समझ आ जाएगा। यहां पे आ गया माइनस डेल्टा चार्ज, और चूंकि इस पे माइनस डेल्टा, तो इस पे क्या आएगा? इस पे आएगा प्लस डेल्टा चार्ज। सिमिलरली अगर इस ऑक्सीजन, इस क्रोमियम को देखो तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एक बॉन्ड के कारण इस पे आया माइनस डेल्टा और इसी बॉन्ड के कारण इस पे आया प्लस डेल्टा। बट यहाँ पे एक और बॉन्ड है जिसके कारण माइनस डेल्टा और इस पे प्लस डेल्टा, मतलब डबल बॉन्ड के कारण 2 माइनस 2 प्लस। इसी ये ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन क्रोमियम के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस डेल्टा और इस क्रोमियम पे 2 प्लस डेल्टा। इसी तरह से बात करें इस CRO बॉन्ड का, तो इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कम, क्रोमियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन का ज्यादा, जिसकी वजह से क्रोमियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस डेल्टा, और ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा। इस क्रोमियम के वजह से, इस क्रोमियम और इस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इसके वजह से इस पे माइनस डेल्टा और यहाँ पे प्लस डेल्टा। इस डबल बॉन्ड के कारण माइनस डेल्टा और इस पे प्लस डेल्टा। इस बॉन्ड के कारण इस पे माइनस डेल्टा और इस पे प्लस डेल्टा। इस डबल बॉन्ड के कारण इस पे माइनस डेल्टा और इस पे प्लस डेल्टा। इधर मैं जल्दी बोल दिया हूं, क्योंकि मैं इसके पहले कई सारा एग्जाम्पल हमने किया है। सारे बॉन्ड को अगर कंप्लीटली आयनिक मान लो तो देखो क्या हो जाएगा। 2K प्लस Cr, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इधर यहाँ ऑक्सीजन। देखो इस ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा कितना? -1 तो पहले से था, और इस माइनस डेल्टा को कंप्लीट माइनस मानना है तो -2 हो जाएगा। तो इस पे चार्ज आ गया -2, यहाँ पे चार्ज आ गया -2, इस पे भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ पे +6,
यहाँ पे -2 +6 -2 -2 इसका मतलब क्या हो गया? अगर हमसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2Cr2O7 कितना हो जाएगा? +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम क्या हो जाएगा? +6 और अगर बोला जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 क्या हो जाएगा? -2। इसमें कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं है। ये लग रहा है परऑक्सी टाइप, नहीं है परऑक्सी होता तो क्या होता? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता। तो ये हो गया K2Cr2O7 में डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑरेंज कलर कंपाउंड होता, ऑरेंज तो देखे ही होगे ना, खाए भी होगे, तो वही ऑरेंज कलर, उसी कलर का ये कंपाउंड होता है। इसके बाद आते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड नाम से क्लियर है, ट्राइब्रोमो 3 ब्रोमीन होगा, ऑक्टा ऑक्साइड, ऑक्टा मतलब 8, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन होगा। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर होता है Br Br Br। इसके साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से। जो कुछ बता रहा हूं, जो एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखना सेम एग्जाम्पल नीट पूछेगा, एडवांस पूछेगा, KVPY पूछेगा, ओलंपियाड पूछेगा। सारे एग्जाम में हमारे नोट से ही क्वेश्चंस रहेगा। ज़्यादा 1-2 क्वेश्चंस कुछ अलग हो सकता है। पिछले साल का KVPY का क्वेश्चंस देख लो, ऑलमोस्ट सारा मेरे नोट से। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। लगभग सारा कुछ हमारे नोट से नीट, एडवांस, KVPY में आएगा। ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज में तो ऑलमोस्ट सारा हमारे नोट से रहेगा। देखते हैं। इसके बाद इस ब्रोमीन के साथ भी डबल बॉन्ड के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ा होगा। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन जुड़ा होता है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, बीच में सिंगल बॉन्ड। ये है ट्राइब्रोमो ऑक्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टा ऑक्साइड। ठीक है, इस कंपाउंड के बारे में आगे भी डिटेल में देखेंगे, बट फिलहाल तो हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं। बताओ, इसको डायरेक्ट हम देखते हैं। इस 2 बॉन्ड के कारण इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस डेल्टा डायरेक्ट लिख देते हैं, -2 हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसका इसका -2, तो इस पे क्या चार्ज आएगा? इस पे क्या चार्ज आएगा? इस पे आएगा इस 2 बॉन्ड के कारण, या रुको, नहीं +1 ठीक है। इस बॉन्ड के कारण इस पे क्या चार्ज आएगा? देखो, पहले मैं डेल्टा लिखता था, अब डायरेक्ट +1 लिख रहे हैं। एक्चुअली पहले 2 स्टेप में करते थे ना, पहले डेल्टा लिखते थे, फिर इसको कंप्लीट चार्ज मानते थे। इस बार हम डायरेक्ट कंप्लीट चार्ज मान रहे हैं। और क्या, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, और कोई बात नहीं है। -2 यहाँ पे देखो, इस 2 बॉन्ड के कारण यहाँ पे क्या आएगा चार्ज? +1 इसी तरह से इस 2 बॉन्ड के कारण यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? +1 ठीक है। इसके कारण इस पे क्या चार्ज आएगा? कोई चार्ज नहीं, क्योंकि दोनों ब्रोमीन है। इस बॉन्ड के कारण इस पे क्या चार्ज आएगा? कोई चार्ज नहीं, क्योंकि दोनों ब्रोमीन है। अब देखो, इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा 2 बॉन्ड के कारण? -1 इसका मतलब ये क्या चार्ज हो गया ओवरऑल? ये हो गया -2। ये क्या हो गया? 1 2 3 4 क्या हो गया? +4। ये जो सर्कल करके लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर है। इस पे क्या चार्ज आएगा? -2 और इस पे क्या चार्ज आएगा? इस 2 बॉन्ड के कारण +2, इस 2 बॉन्ड के कारण +2, इस 2 बॉन्ड के कारण +2 और इसके कारण कोई चार्ज नहीं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +6। इसी तरह से जो सब कुछ इधर हुआ है वही सब कुछ इधर होगा। तो यहाँ पे -2। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कमेंट में लिख देना, इस एग्जाम्पल को अगले क्लास में रिपीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या चार्ज हो गया? +2 तो 4 2 6 +6। सिमिलरली इधर वाला ही
तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें बोला जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2। जितना भी ऑक्सीजन है सबका ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इंटरेस्टिंग +6 +4 +6, मतलब 3 ब्रोमीन में 2 ब्रोमीन ऐसा है जिसका +6 ऑक्सीडेशन नंबर है और एक ब्रोमीन ऐसा है जिसका +4 ऑक्सीडेशन नंबर है। 2 ब्रोमीन एटम +6, 1 ब्रोमीन एटम +4। ठीक है, ये है किसका Br3O4 का ऑक्सीडेशन, Br3O4 में डिफरेंट एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। कई बार ये भी पूछा जाता है कि बताओ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑप्शन में +6 भी नहीं रहेगा, +4 भी नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे। एक्चुअली वैसे केस में इसका एवरेज दिया रहेगा। एवरेज क्या होगा, 3 ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज क्या होगा। तुम बोलोगे सर +6 +4, 6 and 4 10, 10/2, 10/2 कितना हो गया 5। गलत, 5 नहीं, यहां पे 3 ब्रोमीन है और 3 में 2 का +6 है, 1 का +4 है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन क्या होगा +6 +4 +6 डिवाइडेड बाई 3, और ये कितना हो जाएगा 6 6 12 4 16, 16/3 +16/3। ये हो गया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन। तुम चाहते तो इसको ऐसे लिख सकते थे 2 × 6 + 1 × 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन। जब किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में लिखा जाए कहीं पे, तो समझना पक्का वो क्या है, एवरेज ही है। एवरेज करने के कारण ही फ्रैक्शन आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। इसके बाद इस एग्जाम्पल को करने के पहले आ जाते हैं हम ऑक्जेलिक एसिड पे, H2C2O4। इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, और इससे जब H+ निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन। देखो H2C2O4 इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, और इससे जब H+ निकाल देते हैं तो बन जाता है C2O4 -2, दोनों H+ निकाल देते हैं तो, और इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन। जैसे सल्फेट होता है ना, वैसे ही ऑक्जेलेट होता है। ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देना। अभी तुमको हमने नहीं सिखाया स्ट्रक्चर लिखना हम केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे। अभी हम स्ट्रक्चर लिख देंगे और उसके बाद तुमको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो स्ट्रक्चर कैसे लिखा है इस पे अभी ध्यान नहीं देना। 9th-10th में थोड़ा पढ़े हो तो उसके अकॉर्डिंग तुम सोच सकते हो थोड़ा, बट फिलहाल हमारा फोकस ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे है, स्ट्रक्चर पता हो तब। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का, क्योंकि फ्लोरीन के बाद तो ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, देन ऑक्सीजन, उसके बाद ही कोई और होता है। इसका मतलब कार्बन भी उसके बाद ही आएगा, ऑक्सीजन के बाद ही आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में। इसका मतलब ऑक्सीजन पे इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -डेल्टा, बट माइनस कितना डेल्टा, 2 डेल्टा, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो -2 सीधे हम लिख देते हैं। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस बॉन्ड के कारण -1, इस बॉन्ड के कारण -1 -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस बॉन्ड के कारण +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस बॉन्ड के कारण +1, इस ऑक्सीजन का बताओ इस बॉन्ड के कारण इस बॉन्ड के कारण -1 और इस बॉन्ड के कारण -1, क्या हो जाएगा -2। इसी तरह से इसकी बात करें कार्बन का, इस बॉन्ड के कारण, क्योंकि ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड के कारण इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। इस बॉन्ड के कारण चार्ज आएगा +2, इस बॉन्ड के कारण चार्ज आएगा +1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +3, +2 +1, इसी तरह यहाँ पे +3। तो ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड में डिफरेंट आयन का ऑक्सीडेशन
नंबर। अगर हम ऑक्जेलेट आयन लिखते तब क्या होता, तब यहां से H प्लस निकल जाता, H प्लस निकल जाता, ऑक्जेलेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता, O माइनस C डबल बॉन्ड O, O माइनस। ध्यान देना यहां पे इस दो बॉन्ड के कारण यहां पे क्या चार्ज आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। यहां पे इस बॉन्ड के कारण क्या आएगा, -1 आएगा, लेकिन एक -1 पहले से है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। इस डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पे -2 चार्ज, ये जो सर्कल किया हुआ ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, इस पे क्या चार्ज आएगा, आ जाएगा -1 चार्ज आ जाएगा, पहले से -1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2। और सिमिलरली इस कार्बन पे इस बॉन्ड के कारण कोई चार्ज नहीं, बट इस 3 बॉन्ड के कारण +3 आ जाएगा, और इधर भी इस बॉन्ड के कारण इस पे कोई चार्ज नहीं, इस 3 बॉन्ड के कारण इस पे +3 आ जाएगा। बच्चों देखो मैं कुछ फास्ट कर दिया हूँ लेक्चर को, वजह है इसके पहले मैं बता चुका हूँ, तो ऐसा मत करना कि डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन 3 देखना, इसके देखने के पहले रेडॉक्स रिएक्शन 2 और उसके पहले रेडॉक्स रिएक्शन 1 जरूर देखना, सारा कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलिक एसिड एंड ऑक्जेलेट आयन के केस में किस एटम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये हमने बताया है। अभी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ। H2SnO6 इंटरेस्टिंग कंपाउंड, देखो H2SnO6, ध्यान देना ये SN3 नहीं है, S फॉर सल्फर और N एक नंबर है, N के जगह पे हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हो सकता है, अप टू 8 या 12, 8, 9, 10 भी होता है, 12 तक अप टू ये होता है जनरली। अब जरा बात करें, हम एग्जाम्पल बनाते हैं, n का वैल्यू 2 देते हैं, 2 से कम नहीं होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 2 अगर ले लें n का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, H2S2O6, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, इसी तरह से अगर 2 के जगह पे हम 3 ले लें तो क्या हो जाएगा, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये सेक्शन एज इट इज, बीच में एक सल्फर केवल जोड़ दो बस, और इधर एक सल्फर आ गया, हो गया। इसी तरह से अगर S ये है H2S2O6, ये हो गया क्या, H2S3O6, और इसी तरह से अगर H2S4O6 हम बनाएं, अगर हम H2S4O6 लिखें तो इसमें क्या लिखेंगे, HO, बीच में सल्फर का एक और सल्फर जोड़ दो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH। देखो बच्चों यहां पे हमने SS लिखा है, SS लिखा है, और तुमको लग रहा होगा कि ये एंगल बना के लिख दिया, टेढ़ा करके लिख दिया सर, अभी कैसे भी लिखो, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब पता चलेगा एक्चुअली में ये सीधा होता है या टेढ़ा होता है। अभी बस कौन किसके साथ कनेक्टेड है ये सही होना चाहिए बस, और वो भी मैं बना रहा हूं, तुमको तो हमने अभी तक बताया नहीं कि कैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं, जरा ध्यान। चलो छोड़ो, हम भी इसको सीधा ही कर देते हैं। चलो एक्चुअली मेरे को सही बनाने का आदत है ना, बस और कोई बात नहीं। ये हो गया। इसी तरह से सल्फर S2S4 के जगह S5 रहे तो सल्फर और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम सारे ही देख लेते हैं, रुको, जो हमने लिखा है ना वो सब का ऑक्सीडेशन नंबर हम देख ही लेते हैं। बताओ इस पे क्या चार्ज आएगा, +1 आएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन का कम, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन, तो इसमें प्लस डेल्टा आएगा, प्लस डेल्टा को कंप्लीट पॉजिटिव मान लिए। इसी तरह से इस बॉन्ड के कारण यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा,
इस बॉन्ड के कारण यहाँ पे क्या आएगा +1, तो यहाँ पे क्या हो गया +2 हो गया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह से इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +2, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और सल्फर से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो यहाँ भी +2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जरा गौर करना, इस डबल बॉन्ड के कारण +2, इस डबल बॉन्ड इस सिंगल बॉन्ड के कारण +1, इस डबल बॉन्ड के कारण +2, कितना चार्ज हो गया +2 +1 +2 5 हो गया। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5। ठीक है, जो कुछ उधर हुआ है। अच्छा, इस बॉन्ड के कारण तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो इस बॉन्ड के कारण इस पे हमने कोई चार्ज नहीं लाया है। जो जो इधर ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिखा है वही इधर भी हो जाएगा। सॉरी, अरे गलत लिख दिया मैं, तो ये +2 नहीं होगा, सॉरी ये +2 नहीं होगा, क्या होगा -2 होगा, -2 होगा। ये क्या होगा, ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये +1 हो जाएगा, और ये +5। ठीक है, पहले हमने जो बताया है उसके बेसिस पे यहाँ पे निकाल सकते हो। सिमिलरली इसमें अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे -2, -2, -2, अच्छा ऑक्सीजन देख लें इधर, -2, -2, -2, और ये क्या +1। ठीक है, इस सल्फर पे ऑक्सीजन, सल्फर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसकी वजह से इस पे +1 चार्ज आएगा। इस डबल बॉन्ड के कारण 2 +1 आएगा, इस डबल बॉन्ड के कारण 2 +1 आएगा, मतलब 2 2 4 1 5। यहाँ पे आ गया सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ, 0। क्यों 0? क्योंकि अच्छा, इस बॉन्ड के कारण इस पे कोई चार्ज आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि दोनों सल्फर है। और इस सल्फर का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इधर भी सल्फर के साथ जुड़ा, इधर भी सल्फर के साथ जुड़ा, इसके कारण इस सिंगल बॉन्ड के कारण इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, ना ही इस सिंगल बॉन्ड के कारण इस पे कोई चार्ज आएगा। तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसके कारण +2, इसके कारण +1, इसके कारण +2, क्या हो गया +5। 2 2 4 1 5 +5। मतलब इस कंपाउंड में जितना भी हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, और जितना भी ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, और जितना भी सल्फर है, सल्फर 2 टाइप का, ये जो टर्मिनल सल्फर है, किनारे वाला सल्फर है, उसका +5 और बीच वाला सल्फर का 0 ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह से यहाँ अगर बात करें, या इसमें थोड़ा और देख लेते हैं, इसमें पूछे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बताओगे, +5 है, 2 सल्फर का और 1 सल्फर का है 0। अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का पूछा जाए इस कंपाउंड में तो हम क्या बोलेंगे, +5 +0 +5/3, यानी 10/3। ठीक है, इसी तरह से इसकी बात करें तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +1, यहाँ पे इसका -2 आ जाएगा, निकाल के देख लेना, इसका -2 आ जाएगा, इसका +5 आ जाएगा, ऊपर वाले फंडे से इसका -2 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और ये भी -2, और ये +1। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें 4 सल्फर है, 4 सल्फर में बीच वाला जो 2 सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और जो टर्मिनल 2 सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का पूछा जाए इस कंपाउंड में तो +5 0 0 +5 को जोड़ेंगे +10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सल्फर एटम 1 2 3 4, +10/4 कितना हो जाएगा, +10/4 जो भी आएगा वो होगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4O6। अब इस कंपाउंड को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको और कैसे लिखा जा सकता है। इसको हटाते हैं, ध्यान देना, ये N है, ये N है, ध्यान देना। हम इसको लिखेंगे HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O।
एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच। एन सल्फर में से कितना सल्फर ड्रॉ कर दिया हमने? 2 सल्फर ड्रॉ कर दिया। कितना सल्फर बचा? N-2। N-2 का मतलब बीच में हम एक सल्फर लिखते हैं और यहां पे लिख देते हैं N-2। हो गया इसका स्ट्रक्चर ही। अब n का वैल्यू जो कुछ भी रहे उसके अकॉर्डिंग होगा। n का वैल्यू 2 रहेगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, सीधे जुड़ जाएगा। n का वैल्यू 3 रहेगा तो n का वैल्यू 3 रहेगा तो एक सल्फर इधर एक सल्फर इधर, और यहाँ पे कितना सल्फर आएगा? एक सल्फर आएगा क्योंकि 3 - 2 1। यहाँ पे अगर 4 रहे तो एक सल्फर यहाँ एक सल्फर यहाँ, बीच में 2 सल्फर, या यहाँ पे s लिख के यहाँ पे 2 लिख सकते हो। n-2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए नंबर ऑफ सल्फर एटम इन दिस कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, कितना? 2 सल्फर एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ये दोनों। और N-2 सल्फर एटम ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये बीच में जितना भी सल्फर एटम होगा सबका ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 ही होगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि H2SNO6 में कितना सल्फर एटम है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो बीच वाला जितना भी सल्फर एटम है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। n के टर्म में दिया हुआ है तो हम लिखेंगे N-2 सल्फर एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो था कि जब कंपाउंड दिया हुआ रहे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर बना के। अब बिना स्ट्रक्चर के कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे उसको हम देखेंगे। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर विदाउट स्ट्रक्चर। ठीक है, बट एक चीज याद रखना, स्ट्रक्चर बेस्ड ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमको पूरी केमिस्ट्री में जो कंपाउंड हमने लिखा है इसका स्ट्रक्चर तो जानना ही है। क्योंकि स्ट्रक्चर जानोगे तो केवल ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं और भी कई चीज़ें तुम बता पाओगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्ट्रक्चर बेस्ड ही तुम्हें बताना चाहिए मेरे समझ से, लेकिन फिर भी वो भी हम पढ़ते हैं जिसमें बिना स्ट्रक्चर के भी ऑक्सीडेशन नंबर बताया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक भी है, उसमें कुछ खामियां भी है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद समझ तो आएगा इसमें क्या खामी है क्या गलती है। ठीक है, तो हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर विदाउट स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ रूल्स पढ़ते हैं और उस रूल्स के बेसिस पे ही हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। हालांकि अभी भी ऑक्सीडेशन नंबर ही हम कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब हम देखेंगे कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उस रूल्स के बेसिस पे बिना स्ट्रक्चर लिखे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। बट इन रूल्स को याद रखना पड़ेगा। रूल्स नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है कि किसी भी कंपाउंड में जितना भी एलिमेंट होता है सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम उस कंपाउंड पे जो चार्ज होता है, उस आयन पे जो चार्ज होता है उसके बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all element in a compound or ion is equal to charge on that ion is equal to charge। ठीक है, हालांकि कंपाउंड नहीं लिखना चाहिए, आयन लिखते हैं। आयन सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन
एन आयन इज इक्वल टू चार्ज। क्या मतलब हुआ समझते हैं इसको। अगर हम लिखें MnO4 माइनस ये है परमैग्नेट आयन। इसके लिए क्या होगा, कोई भी आयन हो या इनफैक्ट कोई भी कंपाउंड हो, तो कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसपे तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन एंड कंपाउंड इज इक्वल टू 0, क्योंकि कंपाउंड में कोई चार्ज होता नहीं है। एक्चुअली चार्ज होगा तब तो आयंस हो जाएगा ना, तो अगर यहाँ पे आयंस लिखेंगे तो चार्ज लिखेंगे, कंपाउंड लिखेंगे, न्यूट्रल कंपाउंड लिखेंगे तो यहाँ पे चार्ज की जगह पे 0 हो जाएगा। जैसे MnO4 माइनस, इसके लिए हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। बट कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो ये हमने क्या लिखा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट। ये तो एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिखा है, कितना ऑक्सीजन एटम है 4, तो दिस इंटू 4। या लिख सकते हो तुम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 4 बार लिखो या 4 से मल्टीप्लाई करो। ये सबका सम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन 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 का ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर, माई चार्ज के बराबर, -1 के बराबर। ये है पहला रूल। बस इस रूल का फायदा क्या होगा सर, फायदा होगा जब किसी कंपाउंड में, किसी आयन में सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता हो, एक का केवल नहीं पता हो। जैसे इसमें Mn का नहीं पता और ऑक्सीजन का पता हो, तो हम बता सकते हैं कि नहीं कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, लेकिन ऑक्सीजन का पता रहे तभी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यही इस रूल का फायदा होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें KMnO4, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं, इसके लिए हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, या 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज इक्वल टू इस कंपाउंड पे एज ए होल देखो कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहां पे हम 0 लिखेंगे। अब बताओ, अगर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पता है इस कंपाउंड में, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है इस कंपाउंड में, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn निकाल सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर ऑक्सीजन का पता कहां से रहेगा, कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लगभग फिक्स्ड है, लगभग। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है जनरली, एक्सेप्शन भी होता है बट जनरली -2 होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, -2 लेंगे। लेकिन अगर ये कंपाउंड एक्सेप्शन वाला रहा तो फिर यहाँ पे -2 लेने से ऑक्सीडेशन नंबर जो Mn का आएगा वो गलत आ जाएगा। यही तो ड्रॉबैक है इस रूल का, ठीक है। बट कोई नहीं, हम यूज करेंगे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अगर हमें नहीं पता इसका स्ट्रक्चर तो हम करेंगे क्या, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होता है जनरली -2 के अलावा -1 भी होता है, -12 भी होता है, और भी कई ऑक्सीडेशन नंबर, बट जनरली -2, तो -2 लेंगे। गलत होगा तो होगा, क्या करेंगे जब इसका स्ट्रक्चर ही नहीं जानेंगे हम लोग, तो है ना। तो इसका ड्रॉबैक है बट और कोई तरीका भी नहीं है स्ट्रक्चर नहीं जानने पे। दूसरी चीज, कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है, उसी में से है पोटेशियम, तो वैसे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग याद कर लेंगे, रट लेंगे, हम बताएंगे आगे। तो बताओ, अगर हम बता दें तुमको कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम होता है +1 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन होता है -2। हालांकि ये ऑलवेज नहीं होता है, बट ये ऑलवेज होता है इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट मतलब पोटेशियम का कोई कंपाउंड होता, उसमें पोटेशियम हमेशा +1 होता है, आगे हम बताएंगे आज ही के लेक्चर में। तो अगर ये दो चीज कहीं से तुमको पता चल जाए तो हम क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू +1 लिखेंगे, +1
प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, ये तो मेरे को पता नहीं, तो हम लिखते हैं 1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना -2, जनरली -2 होता है इसलिए -2 हम ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn आ जाएगा और वो आएगा +7। ठीक है, तो इस तरह से हम इस रूल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आई थिंक 40 मिनट हो गया है और लेक्चर को मैं 40 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर रेडॉक्स रिएक्शन 4 में। ठीक है, एक बात और, ये जो है 1 मिनट अलार्म बंद करने दो मेरे को। एक चीज और, ये हमने फर्स्ट रूल बताया है, अभी सेकंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल, फिफ्थ रूल ये सब बाकी है, वो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम बात कर लें कुछ कमेंट्स का जो बच्चे लोग यूट्यूब पे करते हैं। एक बच्चे ने बोला है कि सर आपका बोर्ड पे जो चीज़ें लिखते हो वो विजुअल अच्छे से नहीं है। तो मैं बता दूं, मैं जो भी वीडियो डालता हूं एक बार उसको मैं देख जरूर लेता हूं कि विजुअलिटी ठीक है कि नहीं। आई थिंक आपने यूट्यूब पे जब वीडियो देख रहे होगे तो वहाँ पे देखना क्वालिटी कंट्रोल का ऑप्शन होता है, क्वालिटी बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, तो हाई क्वालिटी पे वीडियो देखो तो मेरे समझ से पिक्चर क्लियर आएगा। ठीक है, लो क्वालिटी पे देखते होगे इसलिए पिक्चर क्लियर नहीं आता होगा। और कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं सर कौन सा बुक्स फॉलो करूं, तो मेरे समझ से अभी कुछ दिन तक कोई बुक फॉलो मत करो, एनसीईआरटी पढ़ो और जो मैं पढ़ाता हूं उसको बस पढ़ो। कुछ दिन बाद मैं बुक के बारे में भी बताऊंगा और कैसे पढ़ते हैं केमिस्ट्री, इस पे भी हमने बात नहीं किया अभी तक, कम टाइम होने के कारण हमने वीडियो पे ही फोकस किया है, टॉपिक पे ही फोकस किया है, कोई इंट्रोडक्शन क्लास नहीं लिया है। तो वो मैं 1-2 लेक्चर बाद बताऊंगा कि केमिस्ट्री का नेचर कैसा है, कैसे पढ़ते हैं केमिस्ट्री। बट तब तक हम जो पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स तैयार करो, उन एग्जाम्पल पे फोकस करो। सारा एग्जाम्पल जो हमने बताया है सबका सब कभी ना कभी पूछा जाएगा और शायद पहले भी पूछा गया होगा। ठीक है, मिलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन 4 में। थैंक यू।